एक व्यक्ति अपना भाषण दे रहा था और बहुत से लोग उनके भाषण को सुन रहे थे, परंतु सुनने वाले को कोई आनंद नहीं, कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई उनके भाषण का अर्थ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका वह भाषण याद किया हुआ था। उन्होंने पहले उस भाषण को याद किया और फिर उस भाषण को जनता में पेश कर दिया, और दूसरा व्यक्ति जब उसी भाषण को देता है तब सुनने वाले बड़े खुश होते हैं, तालियां बजती हैं और उस व्यक्ति से बड़ा प्रभावित होते हैं। हालांकि दोनों का बताने का मकसद एक ही था, दोनों एक ही बात बता रहे थे। मैं ये सब बात आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि कलयुग में सबसे शीघ्र जो फल देने वाले देवता हैं वे हनुमान जी हैं। और आप कहते हैं कि जी हमने या हम तो इतने पाठ रोज करते हैं हनुमान चालीसा के, फिर भी संकटों से मुक्ति नहीं मिल पाती। दोस्तों, इस पर वही नियम लागू होता है कि जो दूसरा व्यक्ति भाषण दे रहा था उसके अपने भाव उसमें प्रकट हो रहे थे। भाषण तो उसका वही था, लेकिन उसके अंदर जो भाव थे वो प्रकट हो रहे थे, जबकि पहले वाला केवल याद किया हुआ अक्षर से पढ़ रहा था, तो उसमें उसके भाव निहित नहीं थे। तो फिर आप कहेंगे जी हम क्या करें? दोस्तों, हनुमान चालीसा में बहुत से ऐसी चौपाइयां हैं, यदि आप उनके अर्थ को समझ जाएं तो आपको हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं वो तो एक अपने देव को प्रसन्न करने के लिए पढ़ें। वैसे तो मैंने हनुमान चालीसा किस प्रकार पढ़नी चाहिए ये भी वीडियो डाला है, उसमें आपके भाव लगते हैं। पर इसमें आज मैं कुछ चौपाइयों के बारे में बताऊंगा कि यदि आप किसी भी चौपाई को करते हैं और मैंने जिस चौपाई को बताया उस चौपाई को 11 बार रोज पढ़ते हैं तो आपका जिस भी संकट से संबंध है, जिस कार्य से संबंध है उस चौपाई का, वह कार्य जरूर बनता है। इसका अर्थ हुआ करता है कि उस एक चौपाई की लाइन में लिखा क्या है, उसका भाव क्या है, यह आपके दिमाग में बैठ जाता है। और जब दिमाग में बैठ जाता है तो वह चौपाई काम करती है। किसी भी चौपाई को आप रोजाना 11 बार पढ़ें और 21 दिन तक यदि रोज पढ़ते हैं तो उस चौपाई का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रथम तो जो दोहा राम जो हनुमान चालीसा में चलता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस दोहे को यदि आप 11 बार रोज पढ़ते हैं तो समझ लेना दोस्तों, आपको विद्या भी प्राप्त होता है, बल भी प्राप्त होता है और आपको बुद्धि भी मिलती है, और बुद्धि से ही सारे काम बनते हैं। दोस्तों, इस दोहे का जब आप भाव समझ गए और काम समझ गए कि किस काम के लिए मैं चौपाई कर रहा हूं, यदि बल की कमी है, बुद्धि की कमी है, विद्या की कमी है, तब इस दोहे को
रोजाना 11 बार 21 दिन पढ़ें। मैं कुछ चौपाइयां भी बताऊंगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के द्वार पर आप ही रक्षक हैं। आपकी कृपा के बिना राम जी की कृपा भी नहीं मिलती है। किसी के घर में यदि कलह बढ़ गया हो, घर में सुख शांति ना हो, आपस में मन मुटाव रहता हो, विचार ना मिलते हों, तब इस चौपाई को 11 बार रोज पढ़ें। 21 दिन तक पढ़ें। आप देखें कि आपके घर का कलह मिटने लग जाएगा। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। किसी को अपने भौतिक सुख चाहिए या मानसिक शांति चाहिए या मन की शांति चाहिए, किसी के विचार उथल पुथल रहते हैं, उसका काम करने में मन नहीं लगता, सुखों की तलाश है, तब इस चौपाई को 11 बार रोज पढ़ें। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। किसी भी प्रकार का संकट हो, नकारात्मकता हो, घर में किया कराया हो, लगता है कि आपके पितरों पर बंधन है, कोई बांध दिया है या आपके काम को बांध दिया है, तब इस चौपाई का 11 बार पढ़ें। 21 दिन पढ़ेंगे तो समझ लेना सारे संकट दूर होने लग जाएंगे। दोस्तों, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि आपके पास या आपके घर में रोग है, दरिद्रता है, किसी भी प्रकार की पीड़ा है, धन का अभाव है, दोस्तों इस चौपाई को 11 बार रोज पढ़ें। फिर इसका चमत्कार भी देखें। एक चौपाई में आपको और बताऊं दोस्तों, आप इससे पहले एक छोटा सा काम कमेंट्स में जय माता दी, जय हनुमान, जय सिया राम, हर हर महादेव जो चाहें वो लिख दें। इससे भी आपको बहुत लाभ होता है। वीडियो को लाइक कर लें, किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, घंटी आए तो घंटी को दबा दें और आल लिखा आए तो आल को दबा दें। इतना सा ही तो आपका काम हुआ करता है। हमारा काम है वो तो हम कर ही देते हैं, पर आपके लिए जो काम है वह आप करते हैं। अच्छा लगता है दोस्तों, हमारी और आपकी रोजाना वीडियो के द्वारा ही सही इस प्रकार हम वार्तालाप तो कर ही लेते हैं। दोस्तों, किसी के घर पर अब लगता है कि किसी में कोई बाहरी हवा आती है, या कोई कहता है भूत है, प्रेत है, पिशाच है, और दूर नहीं होता है, काफी प्रयत्न के बाद भी आप उस बाहरी हवा से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तब दोस्तों इस चौपाई को करें। यह चौपाई आपके जितने भी अंदर किसी प्रकार की बाहर ऊपरी हवा, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी जो भी है सबको दूर कर देगी। 11 चौपाई यह रोजाना पढ़ें 11 बार इस चौपाई को। भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, यह चौपाई को केवल चौपाई ना समझे। जिस चौपाई को करते हैं उस चौपाई का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूं और इस चौपाई का अर्थ क्या है। जब आपके भाव इसमें लग जाएंगे दोस्तों,
तो उसी प्रकार से ये भाव काम करने लगेंगे और आपकी रक्षा हनुमान जी तुरंत करेंगे। हनुमान जी की कृपा तुरंत आएगी। दोस्तों करें और इसका लाभ उठाएं। अब आप पूछेंगे कि किस दिन से शुरू करें। दोस्तों कभी भी हनुमान जी का कोई कार्य शुरू करना हो तो मंगलवार से प्रारंभ कर लिया करें और 21 दिन लगातार करके, हाँ ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। 21 दिन से 22 भी हो जाए तो चिंता नहीं, पर 21 दिन तो मैं इसलिए बताया करता हूं कि 21 दिन में हमारी कुछ आदत बन जाती है। 21 दिन हम जब कोई कार्य लगातार करते हैं तो हमारी एक हैबिट बन जाती है और हमें उस कार्य करने में और अधिक आनंद आता है। हम सोचते हैं और कर लें, लेकिन आप उस पर ना रुके, कोई बात नहीं, आगे और बढ़ा दें। दोस्तों करें और इसका लाभ उठाएं। अपने जीवन में बदलते हुए परिवर्तन को भी देखें। अच्छा लगता है तो किसी को बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।